एक समय की बात है। घने जंगलों और पहाड़ी घाटियों से घिरे घोड़ाचक नामक गांव में एक अत्यंत मजेदार और दिलचस्प इंसान रहता था जिसका नाम था पेटू हलवाई। पेटू हलवाई का नाम सुनते ही पूरे गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि पेटू जितना मोटा था उतना ही बड़ा उसका दिल था, और उससे भी बड़ा उसका पेट था। पेटू को खाना बनाने का थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन खाने का शौक उससे कई गुना बड़ा था। गांव में कोई भी त्योहार, दावत या शादी होती तो सबसे पहले किसी और को नहीं, बल्कि पेटू को बुलाया जाता, क्योंकि अगर उसे न बुलाया जाए तो या तो वो खुद पहुंच जाता या फिर वो इतनी नाराजगी दिखाता कि लोग मजबूरी में उसे बुला ही लेते। उसकी भूख गांव में मजाक और डर दोनों का कारण थी, क्योंकि जब भी पेटू भूखा होता वह किसी को चैन नहीं लेने देता था। उसी गांव में हर साल की तरह इस बार भी फसल पर्व मनाया जा रहा था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़े बजे जा रहे थे, बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाच रहे थे और महिलाएं पकवान बनाने में व्यस्त थीं। खाने के पंडाल में जितने व्यंजन थे उतने शायद किसी राजा की दावत में भी नहीं होते। मलाईदार खीर, कुरकुरी पूड़ियां, बड़े बड़े तंदूरी कबाब, मटन हांडी, मसालेदार दम बिरयानी, देसी घी की जलेबी और न जाने क्या क्या। और पेटू हलवाई इन सब को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान देखकर मुस्कुराता है। उसने पहले एक थाली भरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। पंडाल वाले उससे परेशान थे। वह कितनी भी थालियां खा ले, पेटू की भूख मिटने वाली नहीं थी। तभी सरपंच अम्मा ने उसे टोकते हुए कहा, पेटू, तू दावत खा रहा है या दावत को खा जा रहा है? पेटू हंसते हुए बोला, अम्मा, दावत में खाने से ज्यादा खाना चाहिए, नहीं तो दावत का क्या फायदा। सब हंसने लगे। लेकिन हालात बदल गए जब पता चला कि सबसे खास पकवान मटन हांडी गायब हो चुकी है। पेटू को तो जैसे झटका लग गया। वह चिल्लाया, ये किसने किया? मेरा मटन कौन ले गया? किसी ने बताया कि शायद कोई जानवर मटन का बड़ा टुकड़ा उठाकर जंगल की ओर भागा था। यह सुनकर पेटू को कुढ़न हुई। उसने कहा, कौन है ऐसा बहादुर जो पेटू हलवाई का खाना चुरा ले? मैं अभी पकड़ कर लाता हूं। लेकिन गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा कि जंगल के उस हिस्से में एक मायावी राक्षसी रहती है, बैंगनी रंग की, बड़े दांतों वाली और भयंकर जादू करने वाली। वह किसी भी इंसान को कभी वापस नहीं आने देती। लेकिन पेटू बोला, भूत हो या मायावी, मेरा मटन मैं वापस लाकर ही दम लूंगा। और वह अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन पेटू को सिर्फ मटन की खुशबू आ रही थी। अचानक उसने देखा एक बैंगनी रंग की, डरावनी लेकिन अजीब सी राक्षसी, जिसका नाम था मायावी। उसके हाथ में वही बड़ा मटन का टुकड़ा था। पेटू गुस्से में चिल्लाया, अरे ओ, ये मेरा मटन है, नीचे रख। मायावी ने गुर्राते हुए कहा, यह जंगल की रानी मायावी का है, कोई इसे नहीं छीन सकता। पेटू बोला, रानी हो या राक्षसी, मटन तो मैं ही खाऊंगा। और दोनों ने उस बड़े मटन की हड्डी पकड़ ली। फिर शुरू हुई खींचतान। इतनी ताकत से दोनों खींचने लगे कि मिट्टी उड़ने लगी, घास उखड़ने लगी और दोनों जमीन पर फिसल फिसल कर गिरने लगे। मायावी ने अपने जादू से हवा में तेज तूफान खड़ा कर दिया। उसके हाथ से नीली चमक निकलने लगी, लेकिन पेटू भी कम नहीं था। उसने जोर लगाकर खींचा और मटन का टुकड़ा दो हिस्सों में फट गया। आधा पेटू के हाथ में, आधा मायावी के। पेटू ने झट से अपने हिस्से वाला मटन मुंह में डाल लिया। मायावी गुस्से से चीखी, तूने मेरा खाना खा लिया, अब तू मेरी सजा झेलेगा। और उसने पेटू पर भयंकर श्राप दे दिया कि अब वह जितना खाएगा उतना ही अधिक भूख लगेगी। पेटू ने सोचा ये कोई मजाक है, लेकिन जब वह घर लौटा और खाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि यह श्राप कितना खतरनाक था। उसने 5 रोटियां खाईं, फिर भी भूख। दाल, चावल, मिठाई सब खा लिया, फिर भी भूख। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हुई कि पेटू रात में गांव की रसोई में घुसकर खाना खाने लगा। पूरा गांव परेशान हो गया। उन्होंने खुली बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि श्राप उसी पर लगा है, इसलिए उसे ही इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। सरपंच अम्मा ने कहा, पेटू, तू ही मायावी के पास जाएगा और श्राप हटवाएगा। पेटू पहले डरा, लेकिन फिर बोला, चलो, अगर भूख ऐसे ही बढ़ती रही तो मैं जंगल को भी खा जाऊंगा।
फिर शुरू हुई उनकी जंगल यात्रा। पेटू के साथ गया डुगडुगी बंदर, बंटी लड़का, डरपोक लेकिन प्यारा भालू बल्लू और खुद सरपंच अम्मा। रास्ते में बोलने वाले पेड़, उड़ने वाले मच्छर दानव और हिलने वाला पहाड़, सबका सामना करना पड़ा। कई बार पेटू की भयंकर भूख समस्या बनी, लेकिन कुछ जगह वही भूख मददगार साबित हुई। जैसे चिपचिपी झील में सब फंस गए तो पेटू ने कहा, ये तो जेली जैसे हैं, और थोड़ा थोड़ा खाकर रास्ता बना दिया। आखिरकार वे मायावी की गुफा तक पहुंचे। गुफा किसी रहस्यमयी जादुई दुनिया जैसी थी। हवा में तैरती प्लेटें, चमकीले पत्थर, खुद पकता खाना और दीवारों की परछाइयां, जिनकी अपनी मर्जी थी। तभी मायावी प्रकट हुई। उसने कहा कि श्राप तभी हटेगा जब पेटू 3 परीक्षाएं पास करेगा: लालच पर काबू, डर पर विजय और सबसे कठिन, त्याग। पहली परीक्षा में मायावी ने पेटू को स्वादिष्ट भोजन से भरी गुफा में भेजा, जहां चारों तरफ इतनी सुगंध थी कि कोई भी पागल हो जाए। तैरती जलेबी, गर्मागर्म पूड़ियां, कबाब, सब उसके सामने आ रहे थे, लेकिन यदि पेटू ने एक कौर भी खा लिया, परीक्षा खत्म। पेटू कांप रहा था, आंखें बंद कर रहा था, खुद को रोक रहा था। कई बार उसका हाथ खाने की ओर गया, लेकिन उसने किसी तरह खुद को रोका और परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा में उसे अपने सबसे बड़े डर, अंधेरे का सामना करना था। गहरी भयानक घाटी में उसे छोड़ दिया गया। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह चीखा, डर गया, लेकिन उसके दोस्त उसके साथ थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वह डर से बाहर निकल आया। परीक्षा पूरी। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी, त्याग। मायावी ने जादुई अमृत भोजन रखा था, जो एक बूंद से सारी भूख हमेशा के लिए मिटा देता। पेटू खुद इसे खाकर श्राप से छूट सकता था, लेकिन अगर वह इसे किसी और को दे देता, तभी श्राप टूटता। बंटी को भूख लगी थी। पेटू ने कटोरा उठाया, लेकिन उसे देखा और उसे पकड़ा दिया। उसने त्याग कर दिया और श्राप टूट गया। मायावी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पेटू ने तीनों परीक्षाएं पार करके सबसे बड़ी जीत पाई है। वह खुद भी बदलना चाहती है। पेटू ने उसे गांव आने का निमंत्रण दिया। गांव वालों ने मायावी को अपनाया और वह अपने जादू से सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। पेटू अब लालची नहीं था, बल्कि संयम से खाना खाने लगा। गांव में अब हर साल पेटू मायावी पर्व मनाया जाता है और बच्चे कहते हैं, सच्ची दोस्ती वही जो लालच, डर और स्वार्थ से ऊपर उठे।